हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस के लिए कुछ बेसिक से केमिस्ट्री के टर्म्स। जनरली जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री में हम लोग जो अपने लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज से काफ़ी डिफर करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन हर जगह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ऑक्सीजन की जगह पे उसका एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज O, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं हीलियम, हीलियम अगर हमको बोलना होगा तो उसमें हम लोग सीधे बोलेंगे क्या, तो हम लोग नोट डाउन कर देंगे वहां पे He हम लोग का डिनोट करेगा क्या, तो हीलियम, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बार बार सुनते होंगे वाटर, वाटर वाटर के लिए हम लोग बार बार नोट करते होंगे H2O, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा वाटर के लिए कहा जाता है H2O, H2 बोलने का मतलब ये वाटर हो गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग बार बार लिखते हैं CO2। वहीं पे जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं या जब किसी को बताते हैं तो उसमें हम लोग O नहीं, O की जगह क्या लिखते हैं, O2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये सब सिंबल्स आते कहाँ से, आए कहाँ से, ठीक। केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट चीज इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि जो भी साइंटिस्ट या जो भी आपके उस लैंग्वेज के जो भी नॉलेज पर्सन थे वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री को सिंपल बनाने के ताकि लोग उसको इजीली समझ सके। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग अपनी थीसिस दिया करते हैं, अलग अलग अपनी बातें रखा करते हैं, ठीक। ऐसे में कुछ नाम आते हैं, जैसे सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन क्लास 9 में जो आप जाएंगे तो इनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन 1803 में सबसे पहले एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग नाम लिखें किसी एलिमेंट का तो हाइड्रोजन की जगह पे हम हाइड्रोजन उतनी बड़ी उसकी स्पेलिंग ना लिखें, कैल्शियम ना लिखें, क्योंकि स्पेलिंग्स काफ़ी वास्ट होते हैं उनके, ठीक। तो वो क्या की कि वो कुछ पैटर्न पे कुछ सिंबल देना शुरू करे। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक डॉट है। जॉन डाल्टन ने एक सर्किल बनाया, सर्किल में डॉट डाल दिया, डॉट डालने के बाद बता दिया कि ये जो चीजें होंगी ये कहलाएगा क्या, हाइड्रोजन। यानी कि अब अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले ऐसा एक सिंबल तो ये सिंबल बता रहे हैं क्या कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे ही उन्होंने क्या किया कि एक सर्किल को उसने पूरी तरीके से ब्लैक पेंट कर दिया। ब्लैक पेंट करने का मतलब अगर वो सर्किल दिख रहा है हमको तो वो कहलाएगा कार्बन। अगर एक सर्किल है उसके ऊपर उसके अंदर कुछ भी फिलअप नहीं है तो वो सर्किल क्या बता रहा है, तो बता रहा है ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पे अगर उसके अंदर 3 लाइंस हमने खींच दिया तो वो फॉस्फोरस हो गया। एक सर्किल करके उसके अंदर हमने 8 शॉर्ट लाइंस बनाकर उसके अंदर G लिख दिया तो हो गया गोल्ड, ठीक। लेकिन ये सभी चीजें जो हैं ये हमारी समझ से काफी बाहर थी। इट मींस क्या कि हर जगह याद रखना, और टोटल अभी तक आपको पता होगा 118 एलिमेंट्स हम लोग को मालूम कर चुके हैं, ठीक है, 118। और ऐसे 118 सिंबल्स याद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक। तो इस डाल्टन के सिंबल को रिप्लेस किया गया 10 साल बाद 1813 में जे बर्जेलियस आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि जो भी एलिमेंट है हम उसके नाम से ही उसका सिंबल जो होगा वो डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसके नाम से हम उसके सिंबल को डिराइव करेंगे तो हमारे लिए समझने में काफी आसान रहेगा। और अगर सिंबल में कुछ वर्ड्स उसके नाम से रिलेटेड होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर रिलेट करता है तो उस सिंबल से हम उस एलिमेंट का नाम भी इजीली निकाल सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अब एलिमेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, तो या तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हम यूज करेंगे या इन कॉम्बिनेशन, यानी कि फर्स्ट लेटर तो यूज करेंगे ही, साथ साथ फर्स्ट लेटर के साथ साथ एक और दूसरा लेटर भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो बर्जेलियस का सजेशन था कि वो डिनोट करेंगे किसी भी एलिमेंट को उसके फर्स्ट लेटर के थ्रू या फिर उसके फर्स्ट लेटर एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अनदर लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एग्जांपल में क्या किया कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर होता है H, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन को डिनोट कर दिया H से, ठीक है। ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, तो O, उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया, ये हो गया क्या, O, ठीक है। कार्बन के लिए C, बोरोन के लिए B, ठीक। इन सभी एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि इन सब में H हाइड्रोजन को डिनोट करता है, C कार्बन को। ये सभी के सभी क्या है कि अपने एलिमेंट के फर्स्ट लेटर है और इनको हमने लिखा है कैपिटल में, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, यानी कि यहाँ पे देखिए हीलियम के लिए अगर H लिखते तो H के लिए हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। इसलिए हमने क्या किया कि H के साथ एक और लेटर लगा दिया He। यहाँ पे आपको देखने को लगा कि फर्स्ट 2 लेटर, यहाँ पे कैल्शियम में अगर बात करें तो फर्स्ट लेटर C, सेकंड लेटर A, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीशियम में ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम में फर्स्ट लेटर M है एंड सेकंड लेटर इज G, यानी कि फर्स्ट लेटर तो फिक्स होगा, ठीक है, लेकिन सेकंड लेटर क्या होगा, सेकंड लेटर वहां पे फिक्स नहीं होगा,
ठीक है। सेकंड लेटर में आप कुछ भी रख सकते हो, बस ध्यान ये देना है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर मस्ट बी स्मॉल, सेकंड लेटर जो होगा आपका स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे AL, तो क्लियर कीजिए जरा, AL से होता है क्या, तो एल्युमिनियम, ठीक है। A जो होगा आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे ZN, तो ये जो ZN है ये बता रहा है क्या, तो ये है G, ठीक। तो ये तो काफ़ी सिंपल थे, लेकिन फिर कंफ्यूज होने को मिलेगा कि नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका उसके नाम से कोई रिलेशन ही नहीं होता। जैसे कि आप अगर देखोगे तो हमने लिखा है यहाँ पे AU, ठीक ना, AU जो होगा ये डिनोट करता है गोल्ड। यह देखिए आप, गोल्ड के स्पेलिंग में ना तो A है ना U है, ये यहाँ पे कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉपर, ठीक, यहाँ पे कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu, ठीक है। कॉपर में C तो है, लेकिन यहाँ पे U जो होगा इस कॉपर के स्पेलिंग में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कहाँ से आते हैं, चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं। चलिए आप समझते हैं, जैसे हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि आखिर जब हम लोग बात करते हैं सोडियम का या सिल्वर का या गोल्ड का, तो उनके स्पेलिंग से रिलेटेड उनका सिंबल बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए देखते हैं जरा। तो जे बर्जेलियस ने जो सिंबल डिराइव किया था, उस डिराइव करने के लिए उसने 3 अलग अलग तरीके यूज किए थे। तो जो फर्स्ट तरीका था, जो फर्स्ट आपका वे था, वो था फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल में डाल देंगे। जिसके एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, जैसे आपको याद होगा, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए। सेकेंड वे था फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ 1 और मोर लेटर, फर्स्ट लेटर रखेंगे साथ ही साथ एक या उससे अधिक लेटर जो होंगे रख देंगे। फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर मस्ट बी इन स्मॉल। सेकंड थर्ड जो भी होगा, जितने उसके बाद जितने भी लेटर आते हैं वो सबके सब स्मॉल रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैग्नीशियम के लिए हमने लिखा है Mg, कैल्शियम के लिए लिखा हमने C। लेकिन उसके बाद कुछ जो सिम्बल्स थे वो उसके एक्चुअल नेम से ना लेकर उसके लैटिन नेम से लिया गया, ठीक है। लैटिन एक अलग भाषा थी जो बहुत पहले चलती थी। अब भले लैटिन कहीं भी समझी लिखी या पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में अभी बहुत सारे टर्म लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका अप टू क्लास 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट उनके लैटिन नेम और उनके सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। देखिए सबसे फर्स्ट है सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, NaTrium, ठीक है। और इस लैटिन नेम से उसका सिंबल बना Na, ठीक। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम लैटिन नेम होगा उसका कैलियम, Kalium, सिंबल है उसका K। थर्ड आयरन। आयरन लैटिन नेम इज फेरम एंड सिंबल इज Fe। फेरम का स्पेलिंग Ferum। कॉपर लैटिन नेम कुप्रम, Cuprum, सिंबल Cu, ठीक। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर लैटिन नेम अर्जेंटम, Argentum, अर्जेंटम, सिंबल Ag। नेक्स्ट टीन। टीन लैटिन नेम स्टैनम, Stanum, स्टैनम, सिंबल Sn। गोल्ड लैटिन नेम ऑरम, Aurum, एंड सिंबल इज Au। लेड। लेड लैटिन नेम प्लम्बम, Plumbum, प्लम्बम, एंड द सिंबल इज Pb। नेक्स्ट मरकरी। मरकरी लैटिन नेम हाइड्रार्जिरम, Hydrargyrum, हाइड्रार्जिरम, एंड द सिंबल इज Hg, ठीक। चलिए अब आप सभी कोई सिंबल समझ चुके हैं। अब इस सिंबल को लिखने का तरीका हम लोग फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ, डिस्कस हुआ हम लोग के पास Ag अर्जेंटम यानी क्या, तो सिल्वर, ठीक है। अब देखिए ये चीजें कही गई, अगर A कैपिटल और G स्मॉल है तो ये Ag है, ठीक है। अगर हमने लिखा C फॉर क्या, कार्बन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हमने O लगा दिया स्मॉल, ठीक, तो ये एलिमेंट रहा कार्बन, कैपिटल C एंड स्मॉल O, ये हो गया क्या, तो ये हो गया कोबा, ठीक। लेकिन अगर आप क्या करते हो, क्या आप गलती करते हो, दोनों के दोनों लेटर को आप कैपिटल बनाते हो, यानी कि अगर हमने लिख दिया C और यहाँ पे लिख दिया O, ठीक है। C और O अगर हमने लिख दिया तो C फॉर व्हाट, C फॉर कार्बन, ठीक है, एंड O फॉर ऑक्सीजन, यानी कि इसमें दोनों हैं, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तब ये एक एलिमेंट को डिनोट नहीं करेगा, ये डिनोट करेगा कंपाउंड को, ठीक है। कंपाउंड मिक्सचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हम लोग जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उस चीज़ में हमको ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट लेटर जो होगा वो
मस्ट बी कैपिटल, सेकंड लेटर मस्ट बी स्मॉल, ठीक है। अगर एलिमेंट लिख रहे हैं कंपाउंड की बात करें जैसे कि CO2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C कैपिटल O कैपिटल, दोनों कैपिटल है, यानी कैपिटल जो होगा वो अलग अलग एलिमेंट को बता रहा है। C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, ठीक, इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, दो लगा हुआ है O के साथ, यानी कि दो ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है? एटम, ठीक है। एटम के बारे में डिस्कस करेंगे फिर से। अगर हम लिखा है H2O, H कैपिटल है, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमने लिखा है Al2O3, ध्यान दीजिए, A कैपिटल एंड L स्मॉल, A कैपिटल है, L स्मॉल है, तो यहाँ पे ये Al मिलकर बना एल्युमिनियम, और वहीं पे जो O था वो बता रहा है क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर रहेगा आप लोग को? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी हम लोग सिंबलाइज करेंगे किसी भी एलिमेंट को तो फर्स्ट लेटर को हमको रखना है कैपिटल, सेकंड को स्मॉल, बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। अगर आपने दोनों चीज़ों को, अगर दोनों के दोनों लेटर जो था अगर आप उसको कैपिटल कर दे रहे हो तो वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक सिंबल जो होगा वो क्या क्या बतलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ सिंबल है, यानी कि अगर कोई सिंबल दिया गया तो क्या इन्फॉर्मेशन सिंबल के पास होगा। वैसे ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। अगर हमने यहाँ लिखा AG, तो सबसे पहले AG देखते हो आपको क्या समझ में आ रहा है? AG ये सिंबलाइज करता है अर्जेंटम। अर्जेंटम किसका लैटिनियम है? तो लैटिनियम है सिल्वर का। इसमें जहाँ पे AG लिख दिया हमने, वो AG क्या बता रहा है कि द गिवन एलिमेंट इज सिल्वर, ठीक है। अगर हमने लिख दिया Fe, हियर Fe डिनोट्स आयरन। अगर हमने लिखा है H, तो H बता रहा है क्या? ये है हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है सिंबल के पास होता है वो कि वो किस एलिमेंट का फॉर्म है, यानी कि वो बताता है क्या एलिमेंट इन पर्टिकुलर, कौन सा एलिमेंट है वो, ठीक है। दूसरा वो सिंबल बताता है कि वो सिंबल, यानी कि जो गिवन सिंबल है AG का मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है किसका? तो सिल्वर का। Fe सिर्फ एक ही एटम है किसका? तो आयरन का। H सिर्फ एक ही एटम है किसका? तो हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसके बाद इस सिंबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास आता है वो है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला का फुल फॉर्म ई लगा देंगे, फॉर्मूले, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फॉर एग्जांपल O लिखा हुआ है, O सिंबल है किस चीज का? तो सिंबल एलिमेंट का है, ठीक है। अब ये O बता रहा है कि कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो देयर आर ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम थोड़ा सा उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में नीचे लिखते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप इसको नोट करेंगे आप उस एलिमेंट से थोड़ा नीचे उसको नोट करेंगे। O2 अगर हमने लिख दिया तो ये बताता है कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो 2 एटम, ठीक है। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे O3, यानी कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन देयर, यहाँ पे देयर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन O3, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा जो हम लोग इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ये O3 ओजोन, ठीक है, नाम सुनेंगे आप लोग बार बार, ओजोन लेयर की बात हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक। कुछ एग्जांपल हमको पढ़ने दिए हैं। H2O, ठीक है। वैसे तो ये फॉर्मूला कंपाउंड का हो गया, बट H2O ये फॉर्मूला है कंपाउंड का। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है H फॉर व्हाट? हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, H2 यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? तो 2, एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? तो 1, ठीक है। अगेन अगर हमने लिख दिया है HCO3, ठीक, ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन कार्बोनेट का। हियर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन HCO3, तो सबके सब कैपिटल हैं, H कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल। H फॉर हुआ हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, एंड O फॉर व्हाट? ऑक्सीजन। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो सबस्क्रिप्ट ढूंढे, H के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, यानी कि 1, इट मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी है 1, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर 3, ठीक है। आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके आगे हम जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।